ये कहानी है दो ऐसे लड़कों की जो बेरोजगार होने के कारण अंधेरी ताकतों को हासिल करना चाहते थे ताकि वो पूरे पृथ्वी पर राज कर सके। बेरोजगार होने के कारण उन दोनों के माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। गांव में उनका कोई सम्मान नहीं करता था और सारे गांव वाले उन दोनों का बड़ा मजाक बनाते थे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे दोनों जंगल जाकर अंधेरी ताकतों को हासिल करेंगे। शाम हो जाने के बाद वे दोनों अपने घर से बाहर निकल गए और जंगल की ओर जाने लगे। जंगल पहुंचते पहुंचते उन दोनों को रात होने लगी। जंगल जाते वक्त जंगल के रास्ते में उन दोनों को एक साधु मिलता है। देखने में वह साधु कम और तांत्रिक ज्यादा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इस सुनसान जंगल में जहां किसी का आना जाना नहीं होता था, उस अनजान और रहस्यमयी जंगल में ये साधु अकेले क्या कर रहा था। वो दोनों डरते डरते साधु से काली ताकतों को हासिल करने का रास्ता पूछते हैं। काली ताकतों का नाम सुनते ही वो साधु अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वह कोई साधु नहीं, एक तांत्रिक था जो उस जंगल में साधु का वेशभूषा धारण करके रहता था। वो तांत्रिक उन दोनों को काली ताकतों को हासिल करने का राज बता देता है और वहां से चला जाता है। तांत्रिक ने दोनों से ये भी कहा था कि जब उन दोनों को उसकी आवश्यकता होगी तो वह वहां प्रकट हो जाएगा। रात काफी हो चुकी थी और आगे जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थकान के कारण उन दोनों को नींद लग जाती है। अचानक उन्हें लगता है कि कोई उन्हें आधी रात को बुला रहा है। वे दोनों नींद से जाग जाते हैं। वह देखते हैं कि वो तांत्रिक जो उन्हें जंगल में मिला था उनके सामने खड़ा है। तांत्रिक उनसे कहता है कि यह आधी रात्रि का समय है। यह वही समय है जब काली ताकतें अपने चरम सीमा पे होती है। तांत्रिक जल्दी से हवन कुंड प्रकट कर देता है और उन दोनों से एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तांत्रिक उन दोनों से कहता है कि वह किसी भी हालत में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो अब उनके लिए काली दुनिया का रास्ता खोलने जा रहा है। लेकिन अगर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा तो वह उस काली दुनिया में खो जाएंगे और कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। तांत्रिक धीरे धीरे मंत्र बोलना प्रारंभ करता है। कुछ देर तक तांत्रिक मंत्र बोलता रहता है। तांत्रिक जब मंत्र बोलकर अपनी आंखें खोलता है तब वो दो लड़के जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था वो एक दूसरे को एक अंधेरी दुनिया में पाते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और भूत पिशाच के हंसने की आवाज आ रही थी। वो दोनों वहां का नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें तांत्रिक की बात याद आती है कि किसी भी हालात में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो वे अंधेरी दुनिया में कहीं खो जाएंगे। वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक अजीब सा रास्ता जहां कुछ खालीपन है, एकदम सून सन्नाटा। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं और उस दुनिया से लौटने के बारे में फैसला करते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो मंत्र को बोलते हैं जो तांत्रिक ने उन्हें बताया था। वो मंत्र बोलने के बाद वो दोनों वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हो हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौट जाते हैं और अपने मेहनत के दम पर अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। धीरे धीरे गांव वाले भी उनका आदर सम्मान करने लगते हैं।